इस वीडियो ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है क्योंकि ये वीडियो है एक नाटो देश का जिस पर कुछ ही घंटों पहले रूस ने हमला कर दिया है। जी हाँ, ये वीडियो है रोमानिया का जो कि एक नाटो का फ्रंटलाइन देश है और इसके ऊपर कल देर रात रूसी सेना ने ड्रोन से स्ट्राइक करी जो कि एक कामिकाज़ी स्टाइल ड्रोन था। यानी कि जैसे ड्रोन ईरान इस्तेमाल कर रहा है अरब देशों के खिलाफ, उसी की कॉपी करके रूस ने तैयार किया है खुद का साइड ड्रोन और इन्हीं के इस्तेमाल से कल देर रात हमला अंजाम दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि रूस का ये ड्रोन एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में जाकर टकराया, यानी कि जो आम लोगों की रहने की बिल्डिंग थी। और बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें मारे भी जा चुके हैं और अपार्टमेंट से बिल्डिंग को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं इस पूरी घटना में पिछले कुछ घंटों में नाटो के हेडक्वार्टर में रेड अलार्म बजा के रख दिए हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध से लेकर अभी तक ये सबसे ज्यादा बड़ा हमला हुआ है किसी भी नाटो देश पर। अभी तक ऐसी हमलाएं तो बहुत हुई हैं कि रूस का लड़ाकू विमान पोलैंड के चक्कर काट कर आ गया या रूस का कोई ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुस गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़े इम्पोर्टेंट नाटो देश के ऊपर प्रॉपर ड्रोन स्ट्राइक हुई है जिसमें लोग भी मारे गए हैं। और इसीलिए बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मौजूद नाटो के हेडक्वार्टर में तुरंत आपातकालीन बैठक बुला ली गई है और इस समय चर्चा हो रही है कि नाटो किस तरीके से रिस्पॉन्स करे और कैसे किसी तरीके से खुद को सुरक्षित करे इन रशियन हमलों से। और देखिए, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से तो मैं आपको ये चीज पहले भी बता चुका हूँ कि रशिया वाटर टेस्ट जरूर करेगा, यानी कि जैसे पानी में पत्थर डालकर चेक करते हैं कि आखिरकार इसमें गहराई कितनी है, रूस भी एक आध हमला करके जरूर देखेगा कि नाटो का रिस्पॉन्स क्या रहेगा। क्योंकि याद रखिए, अमेरिका ने टोटल सपोर्ट खींच लिया है इस समय नाटो से, यहाँ तक कि पिछले हफ्ते ही जर्मनी में तैनात 12,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया है अमेरिका ने। वहीं स्पेन में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे थे उन्हें भी अमेरिका खाली कर रहा है। कारण साफ है, ईरान युद्ध में नाटो की भागीदारी ना होना। डोनाल्ड ट्रंप लगातार चिल्लाते रहे कि नाटो हमें सपोर्ट करे ईरान युद्ध में, लेकिन नाटो ने साफ कर दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप की माइंडलेस युद्ध में नहीं कूदने वाले, हम अमेरिका के युद्ध में अपने सैनिकों की जान नहीं गवाएंगे। और इसी से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्सा थे और उसी टाइम से उन्होंने नाटो को कमजोर करना भी शुरू कर दिया है। और इसी वजह से आज रूस ने परफेक्ट टाइमिंग देखकर एक नाटो देश पर पिन ड्रॉप टेस्ट करने के लिए हमला कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के अनुसार व्लादिमीर पुतिन भी पूरी तरीके से अवेयर थे इस हमले से पहले। कुल मिलाकर उनकी सहमति से ये हमला किया गया है और इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में अगर नाटो ने इसका कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो रूस समझेगा कि अब नाटो इसके लिए पूरी तरीके से खुला है, वो जो करना चाहे करेगा। क्योंकि बिना अमेरिका के ये बात भी आप मानोगे कि नाटो कुछ खास है नहीं। हालांकि आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि रूस इतने सालों से यूक्रेन युद्ध कर रहा है लेकिन यूक्रेन को तो ये जीत नहीं पाए हैं, ऐसे में नाटो के खिलाफ ये क्या ही कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन को जीत भले ही नहीं पाया हो रूस, लेकिन यूक्रेन को बर्बाद तो कर ही दिया है उसने। और यूरोप यूक्रेन से कितना ज्यादा अमीर है, कितना ज्यादा आबाद है, आप सब जानते हैं। और आबाद को बर्बाद होने का कितना खौफ रहता है ये भी आप सभी लोग जानते हैं। इसीलिए रूस के पास भले ही इतना असला ना हो कि वो यूरोप को जीत पाए, लेकिन इतना असला जरूर मौजूद है कि वो कंफर्टेबली यूरोप को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। और इसीलिए पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी है और इसी बात का डिस्कशन भी हो रहा है यूरोप में कि इसका रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए। क्योंकि अगर कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना डिफेंस मजबूत करने में रह गया नाटो, तो रूस समझेगा कि यूरोप कमजोर हो चुका है, सही समय है यही अटैक करने का। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में मजबूत जवाब दिया जाता है। मान लीजिए नाटो एक दो स्ट्राइक कर देता है रूस के ऊपर, तो खतरा परमाणु युद्ध का भी है। इसीलिए बहुत सोच समझकर कार्रवाई यहाँ पर करनी पड़ेगी, वरना नाटो को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, इनमें कुछ भी हो सकता है।